हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल क्राइम एंड फोरेंसिक। इस वीडियो का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सबसे पहले क्राइम की डेफिनेशन को देखते हैं। एन एक्शन कमिटेड और ओमिटेड। कमिटेड के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो, जैसे मर्डर, थेफ्ट, एनीथिंग। एंड ओमिटेड मीन्स फेल्योर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट, जैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। ये सारी चीजें अगर आप ओमिट करते हो तो दैट इज ऑल्सो अ क्राइम विच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड इज पनिशेबल बाय लॉ। ऐसी ऐसी कोई भी चीज या ऐसा कोई भी काम जो लॉ के द्वारा पनिशेबल हो, दोज आर क्राइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप अ क्राइम। फर्स्ट इज अ पर्सन, सेकंड मेंस रिया, थर्ड एक्ट्रेस रिया एंड फोर्थ इंजरी। अब एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। क्राइम को कमिट करने के लिए किसी ना किसी के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर समबडी टू कमिट इट। नाउ समबडी इज टर्म्ड एज पर्सन, और सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी में इस टर्म पर्सन को डिफाइन किया गया है, विच डज नॉट सजेस्ट दैट ओनली अ ह्यूमन बीइंग कैन कमिट एन ऑफेंस। इट मीन्स दैट इवन अ ट्रस्ट, एन एनजीओ एंड अ पब्लिक कंपनी कैन कमिट एन ऑफेंस। Mens rea, a Latin word which means guilty mind. It refers to the mental element that is necessary for a particular crime. किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए ऐसे मेंटल एलिमेंट की जरूरत होती है या एविल इंटेंशन या गिल्टी माइंड की जरूरत होती है। एनी wrongful act committed by a human being cannot be called a crime without evil intent. बिना एविल इंटेंशन के या किसी इंटेंशन के किए हुए किसी भी एक्ट को हम क्राइम नहीं कह सकते। देयर मस्ट बी एन एविल इंटेंट while doing an act. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेक्शन 300 of IPC, which defines murder, states that if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. अगर ऑफेंडर को पता है कि मेरे किसी एक्ट की वजह से सामने वाले की डेथ हो सकती है, तो उस पर मर्डर के चार्ज लगाए जाएंगे। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ए ने जेड को शूट किया, ये जानते हुए भी कि उसके शूट करने से जेड की डेथ हो सकती है, एंड यहाँ पर ए जेड को शूट करता है एंड उसकी डेथ भी हो जाती है, तो ए के ऊपर मर्डर के चार्ज लगाए जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर एविल इंटेंशन इंक्लूडेड है। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए सिर्फ गिल्टी माइंड का होना जरूरी नहीं है, एक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पर बैठकर सोचूं कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को जाकर शूट कर दूंगी, सो दैट विल नॉट अ क्राइम विदाउट एक्शन। जब तक एक्शन ना हो तब तक क्राइम नहीं हो सकता। द क्रिमिनल इंटेंट टू बी पनिशेबल मस्ट बी ऑब्वियस इन सम वॉलंटरी एक्ट और ओमिशन। जब तक कोई एक्ट ना हो या कोई ओमिशन ना हो तब तक वो क्राइम नहीं है। द एक्ट कमिटेड मस्ट बी वन दैट इज फॉरबिडन बाई और पनिशेबल बाई लॉ, और जो वो एक्ट हो वो पनिशेबल बाई लॉ हो, तभी उसे हम क्राइम कह सकते हैं। एंड दिस एक्ट कैन ऑल्सो इंक्लूड ओमिशन। यहाँ ओमिशन कैसे हो सकता है? इफ आई एम ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम उसको ओमिशन कह सकते हैं, क्योंकि ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। भले मेरे वजह से एक्सीडेंट ना हो या किसी को कोई हार्म ना हो, बट इट विल कम अंडर क्राइम और ऑफेंस। इंजरी, इट मस्ट बी कॉज्ड इलीगली टू अनदर ह्यूमन बीइंग। अगर कोई भी इंजरी इलीगली कॉज की गई है दूसरे ह्यूमन बीइंग पर, तो हम उसको क्राइम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया एंड उसके बाद स्टिचेस लगाए गए, तो क्या उस स्टिचेस के द्वारा जो इंजरी हुई है हम उसको क्राइम कहेंगे? नो, क्योंकि वो बेटरमेंट के लिए है, वो इलीगल नहीं है। तो जो भी इंजरी इलीगली कॉज की गई है वो ही क्राइम होंगे। इंजरी को सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है, विच स्टेट्स दैट एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। तो नॉट ओनली ऑन बॉडी, बल्कि माइंड, रेप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी की वजह से भी जो इंजरी या डिस्टर्बेंस कॉज किए जाते हैं, वो भी सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी के अंडर आएंगे, एंड दैट इज क्राइम। There can be some crimes which might not require injuries to anybody. कुछ ऐसे भी crimes होते हैं जिनमें injuries required नहीं होते. For example, if someone is omitting the rule made by the government. अगर कोई इंसान है जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अपने कार को ड्राइव कर रहा है, इवन इफ ही मे नॉट हार्म समबडी, तब भी वो क्राइम को कमिट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर ओमिशन हो रहा है। Last is mens rea and actus rea are two basic elements the government needs to prove in order to convict a person of a crime.
किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए मेंस रिया एंड एक्टस रियस दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। सिर्फ एक्शन को हम क्राइम नहीं कह सकते विदाउट मेंस रिया। विदाउट गिल्टी माइंड सिर्फ एक्शन को हम क्राइम नहीं कह सकते, या सिर्फ गिल्टी माइंड को विदाउट एक्शन हम क्राइम नहीं मान सकते। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए गिल्टी माइंड के साथ साथ गिल्टी एक्ट का भी प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने बात किया है अबाउट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।